अच्छा, एक एक रिक्वेस्ट। हेलो। 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 हाँ, आ गई सर वापस। कर सकते हैं स्टार्ट। नेटवर्क इशू। हाँ, हाँ, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम गो थ्रू करेंगे और फिर उसके बाद जैसे ही आपको याद आ जाए तो अपन ट्राई करेंगे कि छोटे-मोटे 2-4 एग्ज़ाम्पल हम ट्राई करके देखेंगे जैसे लास्ट टाइम। आप लैपटॉप से जॉइन हुए हैं ना? हाँ सर। हाँ, तो हम ना छोटे-मोटे एग्ज़ाम्पल्स ट्राई करके देखेंगे जिससे मेरे को याद आ जाएगा कि आपको थोड़ा-सा याद है। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो फिर वहाँ पे मैं हेल्प कर दूँगा आपको, ठीक है? चलेगा? ओके, ओके सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डे 1 से। एकदम मैं डे 1 पे नहीं जा रहा हूँ, एकदम बेसिक जो फर्स्ट डे था हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल था, तो वो वाले इसको नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है? तो उस चीज़ को छोड़ते हुए हम चलेंगे डे 1 से, ठीक है? तो ये इंट्रोडक्शन वाला था पीपीटी वगैरह वाला, तो उस चीज़ को हम स्किप करते हैं। एक्चुअली हम डे 6 या 7 से स्टार्ट कर सकते हैं। डे 6 या डे 7 से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, मैं एक-एक करके ओपन करके दिखा देता हूँ। जहाँ पे भी आपको लगे सर ये चीज़ थोड़ा-सा मेरे को रिवाइज़ करना है, तो वो चीज़ मेरे को बता देना, ठीक है? तो मैं इसको ओके सर। ओपन करके देख लेते हैं। ये डे 5 से ओपन करो। तो डे 5 था हमारा डाउनलोड करना डेटा, देन नोटपैड में, देन इंपोर्ट करना माइस्क्ल में, देन हमने फिर उसके बाद कुछ क्वेरीज़ देखी थी। सिलेक्ट की क्वेरी, ठीक है? डिस्टिंक्ट की क्वेरी, वेयर की क्लॉज़, एंड, और नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स से देखे थे हमने। ऑर्डर बाय, इंसर्ट टू, इनमें कुछ प्रॉब्लम है? स्किप कर सकते हैं डे 5। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट डे देखते हैं डे 6। जो भी डे में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो ना मेरे को पूछ लेना, या तो फिर अपने पास वीडियो रिकॉर्डेड्स है। आपके पास जो वीडियो रिकॉर्डेड्स नहीं है, उसको मेरे को बता देना, मैं आपको लिंक्स फॉरवर्ड कर दूँगा उसका। हाँ ओके, सर। हाँ, थैंक यू सो मच। लिंक वैल्यूज़, अपडेट, डिलीट, टॉप, सेलेक्ट टॉप, मीन, मैक्स, काउंट, एवरेज, सम एंड लाइक। हुँ, ठीक है। मतलब मतलब क्या? सर हाँ, हम नहीं? बस सिंटैक्स देख लेते हैं। सारी फंक्शंस याद है मुझे, मतलब कौन किसके लिए काम आता है। हाँ, हाँ। सिंटैक्स मैं थोड़ा भूल गई हूँ। अच्छा, तो फिर डे से सिंटैक्स करूँ या इस यहाँ से भी चलेगा आपको? यहाँ से भी चलेगा सर। हाँ, ओके। सो नल वैल्यूज़ के लिए सिंटैक्स क्या है? हम चेक कर सकते हैं नल है या नहीं है, या फिर आप सेट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे किया है वेयर कॉलम नेम इज नल, और हाँ। यहाँ पे नल पूछा जाएगा, नॉट नल देखा जाएगा। मतलब यहाँ पे दो टाइप से आप कर सकते हो, नल और नॉट नल। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दोनों चीजें दिया, आप इज नल वेयर क्लॉज के साथ आप यूज कर सकते हो। सेकेंड अपडेट, तो अपडेट का तो क्लॉज नॉर्मल है, ये तो याद हो ही जाता है वैसे बेसिकली। डिलीट, डिलीट भी याद हो जाता है, वेयर क्लॉज नहीं लगाओगे तो पूरा टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा। हुँ, टॉप क्लॉज, आपको लिमिट दे सकते हो, कितने रिकॉर्ड्स देखना है वो लिमिट आप देख सकते हो। मीन मैक्स, ये तो बेसिक है। आप क्या कर सकते हो, मीन मैक्स उसके अंदर की मीन वैल्यू या फिर मैक्स वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो। एंड देन काउंट, एवरेज, सम, ये काउंट करेगा एवरेज करेगा, ये तो बेसिक है ना, काउंट, एवरेज एंड सम। लाइक ऑपरेटर, आप जैसे होता है ना एक्रोनिम टाइप, या फिर ए से, पैटर्न्स। हाँ, ए से स्टार्ट होने वाले हाँ। पैटर्न्स वाले, वो कर सकते हो। यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट देखे थे किस तरीके से हम परसेंट का यूज़ किया तो क्या होगा, अंडरस्कोर का यूज़ किया तो क्या होगा, दो वे अंडरस्कोर का यूज़ किया तो क्या होगा, ये हमने देखा था। ओके, सो दिस इज नथिंग बट डे 6। नेक्स्ट डे पे मूव ऑन होते हैं डे 7। सो डे 7, सॉरी, डे 7, तो डे 7 में है इन ऑपरेटर, देन बिटवीन, देन अलाइज, देन ग्रुप बाय, देन हैविंग क्लॉज। सो इन, देखो, आप सबसे ज़्यादा इन ऑपरेटर को ही यूज़ करते थे, आपको याद है कि आप हुँ, इन यूज़ करते थे, है ना? सब क्वेरीज़ के अंदर वो ढूँढता है कि वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट चीज़ बिटवीन, 2 चीज़ों के बीच का अगर आपको देखना है तो आप यूज़ कर सकते हो बिटवीन। यहाँ पे आप डिफरेंट और भी लॉजिक्स ऐड कर सकते हो एंड और ऑपरेटर का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट वन इज़ अलाइज़, अगर आपको कोई कॉलम है उसको एक और नेम असाइन करना है,
बहुत बहुत बड़ा है तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप सब क्वेरीज यूज़ करते हो, एक से ज़्यादा क्वेरी, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है एक टेबल और दूसरे टेबल में, तो वहाँ पे हम अलाइज यूज़ कर लेते हैं या फिर किसी कॉलम को, टेबल को हम अलाइज दे सकते हैं। देन ग्रुप बाय सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आपने देखा था हमने जब भी जॉइनिंग वगैरह यूज़ किए थे या फिर एक पर्टिकुलर एंट्री निकालनी है दोनों टेबल में से, तो हम ग्रुप बाय ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं और सिनेरियो बेस में तो सबसे ज़्यादा ग्रुप बाय आपको देखने को मिलता है। सो इफ यू कैन से ग्रुप बाय देन ऑर्डर बाय, अगर ऑर्डर लगाना है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज आप ग्रुप बाय भी बता सकते हो, सब ग्रुप में करवा सकते हो। हैविंग, अब वेयर क्लॉज जो है वो वैसा ही काम करता है हैविंग, बट ये फंक्शन के साथ भी चलता है, बट वेयर क्लॉज फंक्शन के साथ नहीं चलता, राइट। तो यही डिफरेंस है, बाकी जो काम है वो वेयर क्लॉज के वैसा ही काम करता है। एंड ये देखिए यहाँ पे वेयर क्लॉज आप चाहो तो दोनों एक साथ भी लगा सकते हो, वेयर क्लॉज भी लगा सकते हो एंड हैविंग भी यूज कर सकते हो। तो इनमें कुछ प्रॉब्लम है ऊपर से नीचे तक? नहीं सर, समझ गया मैं। ओके ग्रेट। तो वो आपने होमवर्क दिया था ना बहुत सारा, हाँ, हो गया वो वो कंप्लीट। सब कर लिया? हाँ, वो सब कर लिया सर। ओके, मेरे को याद नहीं है मैंने कितने दिए थे, 38 दिए थे ना शायद। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। फिर आपने एग्जाम ली थी, उसके बाद भी क्वेश्चन सेट्स दिए थे ना, हाँ हाँ वो हाँ, मैंने सब कर लिया था स्टार्ट होने से पहले, तो काफी सारा याद है उसके वजह से। चलेगा चलेगा। अभी आपको जो एक्चुअल ऑफिस में या फिर कंपनी में जो भी यूज होगा, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मेरे को भेजना, डेफिनेटली मैं आपको उसको हाँ ढूंढ के दूंगा, अगर मेरे को भी हाँ नहीं सर, पता है तो। इस वीकेंड पे वही करूंगी सर, तो वीकेंड में मैं पूछ लूंगी आपको, कुछ डाउट चलेगा आता तो। चलेगा चलेगा चलेगा। then exist operator, then insert into, ये तो बेसिक है। then case statements, then rollback, then save points, then release save points and commit। so अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर नीचे देखोगे तो ये कंट्रोल सेट वाला सिस्टम है, और ये हाँ, exist तो वाला केस एंड कर लेते। केस वाला कर लेते हैं। हाँ केस का सिंटेक्स नीचे आ गया, एंड केसेस। तो स्विच केसेस अगर आपने पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग में, नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे केसेस होते हैं, मतलब एक कंडीशन चेक की जाएगी, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो रिजल्ट, अदरवाइज फिर से चेक किया जाएगा, फिर से चेक किया जाएगा, जब तक उसको रिजल्ट नहीं मिल जाता वो तब तक केसेस चेक करेगा। अगर इन केसेस में से एक भी, मतलब ये जो व्हेन वाला जो है, ये कंडीशन जो है, अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो फिर वो लास्ट वाला एल्स वाला रिजल्ट देगा, अदरवाइज जो भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है उसके आगे का वो रिजल्ट दे देगा। अब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, समझा या थोड़ा ऊपर से गया? हाँ हाँ सर, समझ गया। ओके थैंक यू। नेक्स्ट वन इज रोल बैक। तो रोल बैक तो आपको पता है, कंट्रोल सेट वाला सिस्टम है। अगर आपको सेव करना है तो आप रोल बैक यूज कर सकते हो, है ना, मतलब पीछे का अगर देखना है तो। सेव पॉइंट्स भी क्रिएट कर सकते हो अगर आप रोल बैक करना चाहते हो, और पर्टिकुलर इस तक ही, मतलब पूरे, क्योंकि अगर आपने रोल बैक कर दिया तो जितना भी आपने किया था वो सारा रोल बैक हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो आप सेव पॉइंट्स क्रिएट करके उतनी सेव ही लेवल तक, पॉइंट हाँ, उतनी लेवल तक आप रोल बैक कर सकते हो। और फिर रोल बैक टू सेव पॉइंट कर सकते हैं। हाँ, पर्टिकुलर, और और आपको अगर सेव पॉइंट निकालना है तो रिलीज सेव पॉइंट्स। बहुत बढ़िया। और एक बार अगर कमिट कर दिया तो फिर रोल बैक काम नहीं रोल करता। बैक भी नहीं हो सकता। हाँ हाँ, वो फिर सेव हो जाएगा, ऐसा परमानेंटली सेव ऐसा हो जाएगा। हाँ। ओके दैट्स इट। चलता है, काफी अच्छा है यार, मतलब बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि यार पहले से पढ़ के रखे। नहीं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको फिर से पढ़ाना पड़ता है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है जॉइन, सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, कंपनी पर्सपेक्टिव सबसे ज़्यादा। इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन सबसे ज़्यादा यूज होता है। क्रॉस जॉइन हम्म। में भी रेयर केसेस बट होता है। ओके, और सो एक था सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन, हाँ, फुल जॉइन भी बोला जाता है, और भी एक है फुल जॉइन। तो फर्स्ट वन जॉइन, तो जॉइन की डेफिनेशन तो पता है आपको, दैट इनर जॉइन, इनर जॉइन में दोनों टेबल, अच्छा आप ही बता दो क्योंकि मेरे को पता है, आप बता दोगे तो इनर बता। जॉइन में दोनों में से जो कॉमन है वो निकलेगा। लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट वाली टेबल्स की सारी एंट्री आएगी, और उसके साथ जो हम अटैच करेंगे दूसरे टेबल को, उसमें से सारी एंट्रीज आ जाएंगी जो एग्जिस्टिंग टेबल वन में है, वो वाली बहुत सिर्फ। बढ़िया, राइट जॉइन में कॉमन वाली भी आएगी और अदर एंट्रीज जो राइट टेबल में है वो भी आएगी। और क्रॉस जॉइन इज हर टेबल की एंट्री हर दूसरे टेबल की एंट्री के साथ जॉइन हो जाएगी और बहुत बड़ा डेटा सेट बनता है। बहुत बढ़िया। दिस इज कॉल्ड एज फुल जॉइन, है ना, क्रॉस जॉइन को ही हम फुल जॉइन बोलते हैं। हाँ ओके, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन सेकंड वाले इसमें शायद, है ना?
पेज 10 में है। So open. Next one is self join. Then temporary tables. टेम्पररी टेबल्स। हाँ, temporary tables हम कहाँ यूज करते हैं? सर ये आई थिंक ये था कि एक ऐसा हम टेम्पररी इमेजिनरी टेबल जैसे बनाते हैं और उसमें वर्किंग्स करते हैं सो दैट जब बड़े बड़े डेटा सेट हो तो हमको एग्जैक्टली क्या करना है वैसे हम ऐसे डेमो जैसे उसके ऊपर पहले कर लेते हैं। हाँ, मतलब अगर कुछ भी करना है तो हम एक्चुअल डेटा को नहीं छेड़ सकते, तो हम पहले उसको टेम्परेरी बना देते हैं, देन उसके हाँ ऊपर हाँ वर्क करके फिर एक्चुअल डेटाबेस पे हम कर सकते हैं। हाँ और ट्रंकेट सेम काम करता है, जैसे हम डिलीट का यूज़ करते हैं, डिलीट कीवर्ड, वैसे हम ट्रंकेट भी कर सकते हैं, बट ट्रंकेट करने से हमारा टेबल डिलीट नहीं होता, उसका सिर्फ हाँ अंदर की एंट्रीज डिलीट होती रिकॉर्ड्स है। डिलीट हो जाते हैं। हाँ हाँ, फिर हमने सब क्वेरीज देखा था। सब क्वेरीज में कैसा, एक सब मेन क्वेरी क्वेरी। याद नहीं है, मतलब सब क्वेरी लिखते हैं क्वेरी के अंदर मतलब वो ब्रैकेट में, बट मुझे याद नहीं है कैसे करते हैं। ओके, कोई बात नहीं, फिर ये चीज़ को अपन देख लेते हैं। सिंपल है मैम कि अगर एक क्वेरी है, मेन क्वेरी है, और मेन क्वेरी में डेटा तो चाहिए, बट वो किसी दूसरे टेबल या फिर वो सेम टेबल के अंदर का कुछ रेफरेंस लेते हुए चाहिए, तो वहाँ पे हम दो क्वेरीज को चलाते हैं एक साथ। तो पहले सब क्वेरी चलती है और उसके अप्रोप्रिएट मेन क्वेरी चलती है। उस चीज़ को मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। सर्दी ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए सब क्वेरी। अब मैं डायरेक्टली सिंटैक्स दिखा देता हूँ तो मे बी आपको थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा। देखो मैम, ये है हमारी मेन क्वेरी। हाँ, दिस इज माई मेन क्वेरी। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी मेन क्वेरी है, और सब क्वेरी हमें ब्रैकेट से पता चलती है। यू कैन सी यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई ऑपरेटर रहेगा और उसके बाद ये यहाँ से लेके मेरी यहाँ तक सब क्वेरी। तो इससे जो भी डेटा निकलेगा, ठीक है, वो एक डेटा हो सकता है या फिर मल्टीपल लाइन्स हो सकती है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो आता है वो सिंगल डेटा आता है। जैसे मैंने कुछ क्वेरी चलाई और उसमें से कोई सिटी आ गई या फिर कंट्री आ गई, और उसके अप्रोप्रिएट मैंने फिर ये टेबल में से वो डेटा को रिकॉर्ड निकाला, राइट। तो ये इस तरीके के इसको बोला जाता है सब क्वेरीज। मतलब पहले से कुछ है और उसमें से फिर हम निकालते हैं। इसको आपको टेक्निकली दिखाओ क्या, मतलब क्वेरीज एक्चुअल में दिखा दो? नहीं सर ठीक है, जम समझ जाएगा? गए। हाँ ओके, तो भी अगर नहीं हुआ तो प्लीज बता देना मेरे को, ठीक है। हाँ सर। देन रिटर्न एनी एक आता है और एक ऑल आता है। मैंने ये चीज़ बताया था, एनी ऑल, और भी एक होता है, कौन सा होता है, इंडेक्स। ओके, ये सेम चीज़ ही है अगर आपने देखा तो। यहाँ में इसमें से सारी इंडेक्स, इंडेक्स याद नहीं है सर। इंडेक्स वाला याद नहीं है। यहाँ पे नेम रहेगा, क्या बोल रहा है? अच्छा, बाद में। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर इंडेक्स, अब इंडेक्स क्या है देखो, देखते हैं हम टेक्निकली ही देख लेते हैं इसको। स्क्रिप्ट ओपन करो, इंडेक्स ऑफ, you have to find that button। ये लोग भी नहीं मिलते। ओके, यहाँ पे हमने किया है, सबसे पहले तो देख लेते हैं टेबल एंड देन फिर चेकआउट करते हैं। सो क्या क्या है हमारे पास, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, एंड पोस्टल कोड एंड कंट्रीज है। यहाँ पे हम इंडेक्स लगा रहे हैं, तो इंडेक्स में क्या कर रहा है वो, क्रिएट इंडेक्स, माई इंडेक्स ऑन, जो भी हमारा टेबल है वो, और उसके बाद कंट्रीज डाल रहा है। तो मतलब शायद से, वेट अ सेकंड, मेरे को भी देखने दो क्या चीज़ है। इंडेक्सिंग क्रिएटेड, अच्छा, हाँ एक इंडेक्स है और वो कौन से कॉलम नेम पे है तो वो आ गया कंट्री पे। हाँ, कंट्री पे लगाया है। आप जितने चाहो उतने इंडेक्सेस लगा सकते पर मैं भूल गई कि इंडेक्स का काम क्या था, क्यों कर रहे हैं हम ये। हो। इन फ्यूचर अगर हमें यूज़ करना है इंडेक्स, किसी दूसरे टेबल में यूज़ करना है, तो आप इंडेक्स यूज़ कर सकते हो। इस चीज़ को अच्छा आप, मतलब
इस चीज को लाइक कंट्री कॉलम को कहीं और यूज करना है तो इंडेक्स के थ्रू कर उसका सकते नाम, हाँ उसका नाम ये दे सकते हैं। हैं। हाँ राइट 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 ओके। एक्चुअली में मैं भी भूल गया था। मैं चेक करके समझा, अच्छा ठीक है। हाँ नहीं मुझे याद आ गया आपने जो पढ़ाया था वो। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन इज व्यू। हम व्यू क्रिएट करते हैं। अच्छा ये किस लिए क्रिएट करते हैं? आई थिंक सर व्यू मतलब टेबल देखने के लिए है ना सिर्फ के। हाँ पर किस तरीके से? कैसे यूज करते हैं? मतलब जो भी आपको जो भी याद आ रहा है वो चीज बताइए। नहीं मुझे याद नहीं सर, सिर्फ देखने के लिए करते इतना याद है। हाँ वो तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि वो देखने के लिए। एक्चुअली कैसा हाँ है, हाँ एक्चुअली कैसा है कि हमारे पास कोई क्वेरीज है तो उसको बार बार ना लिखते हुए हम क्या कर सकते हैं, उनके व्यूज क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा होगा माइस्क्वेल में हम व्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर भी क्रिएट कर सकते हो, फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें का एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड व्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर आपको एक टेबल को या फिर मल्टीपल टेबल्स को डिफरेंट डिफरेंट व्यूज से देखना है, मतलब किसी को कंट्री वाइज व्यू से देखना है या फिर और भी कोई सारी चीज़ें हैं, उनसे अगर आपको देखना है तो आप व्यूज क्रिएट कर सकते हो और व्यूज को आप स्टोर कर सकते हो एज अ क्वेरी आपके इसमें। आपने देखा होगा एसक्यूएल, जब हम एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं तो ये क्वेरीज को मुझे मैन्युअली मेरे इसके अंदर सेव करना पड़ता है किसी फोल्डर या फिर चीज़ों की जगह पे। तो मतलब बट डायनामिकली अगर व्यू करना है वैसे ना, कि हाँ हाँ अगर मुझे कुछ पार्ट एक टेबल से देखना है कुछ पार्ट दूसरे टेबल से देखना है तो मैं व्यू हाँ यूज करके सब एक साथ देख सकती हूँ। हाँ मैम, और वो चीज़ आपके डेटाबेस में ही स्टोर होती है। हाँ और एज अ प्रोग्रामेटिक वो बहुत काम की चीज़ है, बिकॉज ये चीज़ डेटाबेस में ही रहेगी और ये ओवर द सर्वर रहेगी। तो अगर मेरे इसमें रहेगा, जैसे यहाँ पे मैंने शायद नहीं बनाया, ये मेरे प्रोजेक्ट है, खुद ओन प्रोजेक्ट है। तो इनके अंदर भी हमने जब टेबल बनाते हैं ना तो हम क्रिएट करते हैं व्यूज कि हम बार बार ये क्वेरीज को नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमें ट्रिगर करना पड़ता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, व्यू बना लेते हैं। व्यू बनाने से अगर मैं व्यू को ट्रिगर करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो डेटा तो टेबल में आएगा, तो फिर वो डेटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो बार बार क्वेरी ना लिखते हुए हम और उसको सिर्फ उसे ट्रिगर करने से अपडेटेड डेटा हमेशा दिख जाएगा ना? हाँ यस मैम, अपडेटेड। और दो टेबल में आप अपडेट करते हो तो दो टेबल में, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करके बहुत सारे टेबल दिख रहे हैं, डेजर्ट समझ टेबल, गई। डेजर्ट कार्ट टेबल एंड देन डेजर्ट ऑर्डर टेबल। तो ये तीनों में अगर अपडेट होगा या फिर एक में भी अपडेट होगा तो तीनों का व्यू चेंज हो जाएगा, ऐसा करके मिलेगा हमें। समझ गए सर। Okay. सर मेरे Next, पास डे 11 के नोट्स नहीं है। ये वाला नहीं है क्या? अच्छा मैं अभी नहीं। फॉरवर्ड कर दूंगा आपको क्लास। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड स्टोरेज प्रोसीजर। व्यू चीज़ अलग होती है और स्टोरेज प्रोसीजर अलग होता है। यहाँ पे हम्म, व्यू को कॉल करना है तो हमें व्यू का नाम देना पड़ता है, बट यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर को कॉल करना है तो आप कितना भी बड़ा स्टोर प्रोसीजर लिख लो, उसके लिए सिर्फ एक वर्ड होता है, मतलब फंक्शन टाइप होता है, और उसको सिर्फ और सिर्फ नाम दे के आप उसको कॉल कर सकते हो या फिर आप बोल सकते हो ट्रिगर कर सकते हो। तो वो जो भी आपने फंक्शनलिटी क्रिएट की है वो फंक्शनलिटी एज अ स्टोर प्रोसीजर वर्क होगा। ये भी एज अ, एक तो व्यू आप यूज करो या फिर स्टोर प्रोसीजर। व्यू में लॉजिक नहीं होता, अब ये याद रखिए। व्यू सिर्फ दिखा सकता है, शो कर सकता है, उसमें कोई लॉजिक फॉर्मेशन नहीं कर सकते। स्टोर प्रोसीजर में आप लॉजिक फॉर्मेशन कर सकते हो, एंडिंग और जो भी कुछ आपको करना, ऑर्डर बाय वगैरह, उसमें आप कर सकते हो। ये चीज़ कंपलसरी नहीं है, बट एज अ प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव आप ये चीज़ यूज करते हो। सेम चीज़ ट्रिगरिंग पर्पस कि आपको दूसरे कोई सॉफ्टवेयर से अगर उस डेटाबेस को ट्रिगर करना है तो स्टोरेज प्रोसीजर अच्छा है एज कम्पेयर टू क्वेरीज, राइट? बिकॉज क्वेरीज लिखोगे तो उसको स्टोर कोड करने का आ जाता है और उसको फिर डायरेक्टली प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। एंड जावा डेवलपर या फिर पाइथन डेवलपर अगर रहेगा तो उसको माइस्क्वेल नहीं जमता। तो उसके लिए हम सिर्फ बता देते कि ये चीज़ को आपको ट्रिगर करना है, बस हो गया। वो उसके फंक्शन में डाल के उस चीज़ को ट्रिगर कर देगा या फिर कॉल कर देगा, ऐसे बोल सकते हैं। समझ गए सर। ओके, लास्ट वन इज कॉल्ड एज ट्रिगर। तो ट्रिगर याद है? सर आई थिंक ट्रिगर भी एक ऐसे ट्रिगर बटन हम क्रिएट करते हैं जिसके बाद ऑटोमेटिकली चीजें रन हो जाती है। हाँ वैसा ही है। अगर आपने बहुत सारे व्यूज और चीज़ें बना के रखी है और आप एक सिंगल ट्रिगर बना सकते हो इन सारे व्यूज और इन सारे स्टोर प्रोसीजर को कॉल करने के लिए, तो आप यूज हाँ कर सकते हो ट्रिगर फंक्शनलिटी। ठीक है, यस तो यस। सेम ही चीज़ है देखा जाए तो। ओके, नेक्स्ट डे 12। डे 12 से शायद सिनारियो बेस्ड चालू होता है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है हाँ हमने थोड़ा। पहले 2 सिनारियोस किए थे सर। पहले दो किए थे,
टोटल हाँ 17 या 18 सिनारियोज है, उनका क्या है, तो 17-18 सिनारियोज है उसमें। अच्छा। तो ये तो हाँ, ये रोज फंक्शन जहाँ से स्टार्ट हो गया वहाँ पे ये पूरे सिनारियो बेस्ड है। तो यहाँ पे रो, अब ये वाला याद है क्या आपको, रो नंबर्स फंक्शन कैसे काम करता है? नहीं सर, ये याद नहीं है। काउंट करता है ये। एक्चुअली हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे ना, रिकॉर्ड को सीरियल नंबर चाहिए कि ये कौन से नंबर की एंट्रीज है, कौन से नंबर का रो है, तो ये वो बताएगा। रो नंबर जो है वो हमें काउंट बताएगा, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आए हैं वो हम वो चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग रो नंबर। रो नंबर कैसे वर्क करता है, सिलेक्ट की क्वेरी के साथ, सिलेक्ट में हमने डाल दिया रो नंबर, अब वो रो काउंट करेगा, ठीक है, मतलब जितने भी आप कॉलम्स डालोगे उसका आपके ऊपर है कि आपको किसके थ्रू काउंट करवाना है। जैसे यहाँ पे ऑर्डर में हमने डाल दिया फर्स्ट नेम, तो ये फर्स्ट नेम के अप्रोप्रिएट देखेगा कितने नंबर ऑफ एंट्रीज आपने डाली है, उसमें एम्प्टी एंट्री रहेंगी तो भी वो कंसिडर करेगा एज अ रोज, ठीक है, कंसिडर करते जाएगा और ये हमें पूरी मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल दिस, ये देखो 1 से लेके 18 तक, तो सिंपली समझो कि सीरियल नंबर अगर आपको ऐड करना है आपके टेबल के साथ, तो आप रो नंबर जो फंक्शन है आप इसको यूज कर सकते हो। याद रखिए ये फंक्शन सिलेक्ट के साथ ही यूज होता है और उसके साथ जो यूज होता है वो दैट इज कॉल्ड एज ओवर एंड ऑर्डर बाय, ये पूरा उसका सिंटेक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पूरा उसका सिंटेक्स है। आउटपुट में हमको बेसिकली एक टेबल मिल गया। ये तो नॉर्मल टेबल है मैम, यहाँ ये नहीं था हमारे पास, ये कॉलम नहीं था, रो नंबर अच्छा। वाला कॉलम नहीं था। ओके ओके। अब ये सम, चीज़ सिर्फ नंबर से क्या हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, अगर आपको नंबर मिल गया ना तो आप फिर बाकी इसके ऊपर इजीली वर्क कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम में हो सकता है कि सिमिलर डेटा आ जाए, लास्ट नेम में भी हो सकता है कि सिमिलर डेटा आ जाए रिकॉर्ड्स, एंड सिटी कंट्रीज में भी सिमिलर डेटा आ सकता है, बट ये जो रोल कहते हैं रो नंबर से ये कभी रिपीट नहीं आएगा, बिकॉज एक बार काउंट हो चुका है तो फिर से तो रिपीट नहीं आएगा, एंड आपको यूनिक ही मिलेगा, आप जिसके ऑर्डर से लोगे उसी ऑर्डर से मिलेगा। मतलब हर रो विल बी यूनिक। हाँ, ऐसे समझिए, हर रो विल बी ए यूनिक। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं मैं छोटा सा, हाँ सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की? सर प्राइमरी की इज अ यूनिक की जो एक टेबल में होता है, हम्म, एंड फॉरेन की वो की होती है जो एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ जोड़ता है एंड रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करता है। बहुत बढ़िया। और क्या डिफरेंस होता है? और प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया, बहुत सही। और और प्राइमरी की हमेशा एक ही होती है। फॉरेन ये पॉइंट की, बहुत बहुत बढ़िया कि हाँ फॉरेन की एक टेबल में एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, पर फॉरेन की हो सर सकती है ना। प्राइमरी की एक टेबल में एक, हाँ आपने फॉरेन की बोला है। मैंने फॉरेन की बोला? हाँ गलती से। अच्छा, प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होंगी, पर एक हो फॉरेन की सकती है। कितनी भी हो सकती है। हाँ ओके, व्हाट इज द यूनिक डिफरेंस? नॉट नल। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड यूनिक की? प्राइमरी की यूनिक की? ओ शिट, कुछ तो है। यूनिक की यूनिक नल वाला है क्या डिफरेंस सर? नहीं मुझे नहीं याद देखो, नहीं। प्राइमरी की जो है ना, प्राइमरी की सिर्फ एक ही हो सकती है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, प्राइमरी की एक टेबल में एक ही हो सकती है, बट यूनिक की अच्छा मल्टीपल हाँ, हो सकती है। राइट राइट राइट। हाँ, एंड और प्राइमरी दोनों, की अपने आप में यूनिक होती है। हाँ अपने आप में यूनिक होती है, और यूनिक की में भी यूनिक फिर डाल सकते हैं, मतलब कोई कॉलम को अगर आप यूनिक करते हो तो आप डाल सकते हो। राइट तो राइट अगर ओके। किसी टेबल में अगर आपने प्राइमरी की या फिर यूनिक की असाइन नहीं की, अभी इस टेबल में की बात ले लेते हैं, अब मैं यहाँ पे प्राइमरी की अप्लाई नहीं कर सकता, वाई, बिकॉज इसमें हो सकता है कि देखो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो डेटा देख रहे हो आप, ये रिपीट हो रहा है, अब मैं यहाँ पे अगर प्राइमरी की मारूंगा तो ये इंक्रीज जो है ये इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो यहाँ पे मैं नहीं लगा सकता, तो इसीलिए मैंने रो यूज किया, बिकॉज यहाँ पे सारे में कहीं ना कहीं डुप्लीकेट एंट्री है, तो यहाँ पे मैं प्राइमरी राइट की क्रिएट नहीं कर सकता बिकॉज पहले से बना बनाया, तो फिर मुझे तो रो ही क्रिएट करना पड़ेगा, एंड रो से मुझे हाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलर, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वो फंडा अप्लाई किया। करेक्ट। अब इसी बेस पे थे सिनारियो क्वेश्चंस, तो पहला सिनारियो ओपन करके देखते हैं, मे बी आपको याद हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ट्रांजेक्शन टेबल है, तो क्या है, द टेबल हैज अ 4 कॉलम्स, कस्टमर आईडी, कस्टमर ट्रांजैक्शन अमाउंट एंड ट्रांजैक्शन डेट, यूजर हैज टू डिस्प्ले द ऑल दिस फील्ड्स अलोंग विद द मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम ईच कस्टमर, जिसका मैक्सिमम अमाउंट हमें बताना है, ठीक है।
customer ID and ratio of per transaction amount and maximum transaction amount, राइट। मतलब यहाँ से इसमें से बताना है कि हमें उसको मैक्सिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट कौन सा था एंड उसका रेशियो भी बताना है। तो यहाँ पे मुझे 2 कस्टमर आईडी दिख रही है, 1001, 1001 एंड 1002, ऐसे 2 कस्टमर आईडीज हैं, मतलब इन दोनों का ही पता करना है। 101 ने 4 ट्रांजेक्शन किए हैं और 1002 ने 3 ट्रांजेक्शन किए हैं और यहाँ पे इनका अमाउंट्स है। तो इसका मैक्स मैक्स ट्रांजेक्शन फिर कौन सा है, ये है, और इसका मैक्स ट्रांजेक्शन है ये, और इनका एवरेज भी मतलब रेशियो भी बताना है। तो यू कैन सी हमें ये था उसका सॉल्यूशन। तो इसका मैक्स ट्रांजेक्शन था पहले, मतलब इस डे का, डे वाइज तो दिया है क्या, यस, इस डे में इसका मैक्स ट्रांजेक्शन ये था और उसका ये परसेंट है। अच्छा, रेशियो कैसे निकालेंगे? सर वही डिवाइड किया था ना, ट्रांजैक्शन अमाउंट डिवाइड बाय मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट। बहुत बढ़िया, गुड। तो यहाँ से हमें रेशियो मिल गया। अच्छा, याद है ना ये चीज़ कैसे की थी? हाँ याद है सर, अभी एग्जैक्ट लॉजिक नहीं याद, बट हाँ समझा तो था, एक बार देखूंगी तो आ जाएगा। अच्छा, अपन क्या करते हैं, मैं सिनेरियो बेस्ड पे आने से पहले छोटे छोटे एग्जांपल्स हम ट्राई करते हैं। तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको डाल रहा हूँ, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ अभी, ठीक है? तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको डाल रहा हूँ, ट्राई करके देखिए कि आपको जमता है क्या। मैं आपको टेबल भी दे देता हूँ, प्रीवियस वाले एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? कुछ उसमें थोड़ा सा ट्विक करके मैं दे दूंगा एक दो क्वेश्चन, ठीक है? तो दिख जाएगा कि आपको जम रहा है कि नहीं जम रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम रहा डरो मत, मैं आपको हेल्प करूंगा। ओके, तो मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। ओके, सो भी आप आपके स्क्रीन शेयर कर सकते हो मेरे साथ। हेलो, एक सेकेंड सर, हाँ हाँ हाँ, चलेगा। मैं एसक्यूएल वर्कबेंच खोल लेती हूँ। हम्म, कौन से वाले से हम स्टार्ट करेंगे? सर आप जैसे भी चाहो। बेसिक वाले एक दो डाल के देखते हैं, फिर बेसिक वाला अगर जम रहा है तो फिर अपन थोड़ा सा हायर वाले पोर्शन पे चले जाएंगे। हाँ सर, मेरे पता नहीं एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन नहीं हो रहा। मुझे दिखा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, देख लेता हूँ मैं। लोड ही नहीं हो रहा। कुछ एरर आ रहा है वहाँ पे? हाँ देखो, यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे एसक्यूएल वर्कबेंच आ तो रहा है, क्विट करके देखती हूँ आता है क्या। हाँ आ गया। आ गया। हम्म, टेबल्स तो है सर इसमें सारे। टेबल्स है। ओके, सो एक्सरसाइज कुछ है क्या मेरे पास? अल्टर टेबल, जॉइंस के दो क्या? तो मुझे सिंटैक्स याद नहीं है। अच्छा, तो बेसिक तो सिलेक्ट देख के, के कर। सिलेक्ट के चलते हैं, बेसिक सिलेक्ट की क्वेरीज चलते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, टेबल से अपने पास एम्प्लॉय टेबल है क्या, चेक करो। एम्प्लॉय एम्प डिटेल्स है। एम्प्लॉय करके कॉलम्स, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ऐसा कुछ है? एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट है। ये वाले भी नहीं कर सकते। अच्छा, आप डेटा को ये कर सकते हो, मतलब लोड कर लोगे, मैं आपको डेटा भेज दूँ।
हाँ सर। अगर मैं नोटपैड में भेजूंगा तो आप उसको लोड कर पाओगे? हाँ सर, ठीक है, करती हूँ। सेव कर देता हूँ मैं इसको और मैं आपको भेज देता हूँ। सो एक टेबल क्रिएट कर लीजिए तब तक। मैं बता देता हूँ कॉलम्स। कॉलम से एम्प्लॉय आईडी, अच्छा आपको मैं दे देता हूँ कॉलम्स, तो ये तब तक आप बना लीजिए, मैं आपको चैट में भेजाऊँ। ओके, एम्प्लॉय डेटा, सर ये कमीशन पीसीटी क्या है? यार ये तो मेरे को भी नहीं पता, मैंने भी डायरेक्टली वो किया है, किसी कंपनी का वो है, डेटाबेस है वो, अब उनके इसमें वो पीसीपी क्या है पता नहीं। सर रिकॉर्ड्स? हाँ मैंने भेज दिया आपको इसमें। अच्छा, व्हाट्सएप पे है क्या सर? हाँ मैं आपको इसके ऊपर इस पे नहीं भेज सकता हूँ, इसलिए मैंने व्हाट्सएप पे भेजा। अच्छा, इसी। ना इंपोर्ट करो, बहुत मेहनत लग जाएंगी उसमें तो। मैम इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएंगे अगर आप इंसर्ट इनटू कमांड चलाओगे, तो बिकॉज रिकॉर्ड्स बहुत सारे हैं, तो आपको इंपोर्ट करना चाहिए उस चीज़ को। तो कैसे करना चाहिए सर? जैसे कि इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट डेटाबेस? हमने डेटाबेस इंपोर्ट किया था ना, पर उसको हाँ कन्वर्ट मतलब। करना पड़ेगा। वो जो डेटा है हाँ वो हाँ। उस फॉर्म में नहीं है हमारे इसमें। हाँ CSV ही फाइल इंपोर्ट होती है, या फिर .SQL फाइल। ओके। तो कैसे करेंगे, पहले उसको एक्सेल में डालना पड़ेगा, देन हाँ उस और फिर? एक्सेल फाइल को CSV में सेव करना पड़ेगा, देन फिर उस फाइल को अपन यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलेगा। CSV फाइल को एक हम्म, सेकंड करती हूँ। चलेगा, टेक योर टाइम।
टेबल पे राइट क्लिक करो, कोई भी टेबल, टेबल पे राइट क्लिक। सर पता नहीं वो टेबल CSV फाइल दिख नहीं रही है यहाँ पे। नहीं वैसा नहीं होगा ना मैम, कैंसिल कीजिए, वहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, टेबल, टेबल पे राइट क्लिक कीजिए, टेबल। अच्छा, न्यू DB, हाँ यहाँ पे आएगा इंपोर्ट विजार्ड। क्या 0 रिकॉर्ड्स इंपोर्टेड था क्या? वो दिखाई नहीं है, एकदम फास्ट हुआ प्रोसेस तो दिखाई नहीं मेरे को। सही है। दिख तो करेक्ट रहा है यहाँ पे। ऐसे क्यों हो रहा है सर? फाइल कन्वर्ट नहीं हुई है शायद CSV में, कोई बात नहीं, फिर से एक बार देखो। ये बीच में एक लाइन है उसमें, वो देखो मैम, सेकंड रो, सेकंड रो कुछ काम का नहीं है। कौन सा सर? सेकंड रो, रो नंबर सेकंड। हाँ, अच्छा इसकी वजह से एरर आ रहा था। वो डेटा प्रॉपर वे में नहीं है ना, तब तक जब तक प्रॉपर नहीं रहेगा वो तब तक नहीं होगा। सर और CSV में ये वाला करूँ क्या, या ये वाला? नॉर्मल ही रहता है यार, यहाँ पे आपके शायद मैक में 2 दिखा रहा है, मेरे साइड में तो एक ही होता है, ट्राई करो, कोई बात नहीं, देखते हैं। वो इनकोडिंग फॉर्म है, हाँ, UTF-8 और UTF-16 जो होता है, इनकोडिंग फॉर्म। UTF-8 ही चाहिए उसको भी, शायद हम वहाँ पे गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट। है ना? हाँ, सिलेक्ट करने को UTF-8 में सेव कीजिए। Unhandled exception, file not loaded properly, please check the file and try again। मेरे को ये एक्सेल फाइल भेज दोगे क्या मैम? मेरे को सिर्फ एक्सेल फाइल भेज दो, मैं आपको हाँ, उसको भेज। कन्वर्ट करके देखता हूँ।
डेस्कटॉप, ठीक है। इसको एडिट कर दिया था क्या मैम आपने? वो सेकंड रो हटा दी थी क्या इसमें से? हाँ सर, हटाई। क्यों सर, आपने रीड नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा है, एक मिनट बस मैं इसको कन्वर्ट करके आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ट्राई करके देखो मैम ये वाला, एक मिनट हो रहा है। अगर ये भी नहीं हुआ तो आज हमारा सेशन का क्या हो रहा है? डेटा ही नहीं आ रहा है, आगे का क्या करेंगे? मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा। अब देखो, विंडोज वर्सेस मैक नहीं हुआ। नहीं हुआ, शायद नहीं हुआ, नहीं हुआ। डेटा में कहीं तो गड़बड़ हुआ है। पर मैंने तो सही से किया ना सर। हाँ मैंने भी देखा, आपने सही किया। रुक जाओ देखते हैं। अच्छा, आप देख रहे थे? हाँ मैं देख रहा था। सर मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ जब ऐसे कोई देखता रहता है तो ऐसे लगता है मुझे कुछ नहीं आता। नहीं सही कर रहा था, इसलिए मैं शांत बैठा था, बस मैं देख रहा था। क्या करे सर, कोई ये वाला टेबल यूज कर ले। अच्छा वाला कर लो। इसमें से जो अब क्या कर सकते हैं, कर लेते हैं ऐसे। रुक जाए एक मिनट, मैं उसको कन्वर्ट किया। एक मिनट एक्सट्रैक्ट करके देखता हूँ मेरे पास एक्सट्रैक्ट फाइल। सो ये डायरेक्टली इंपोर्ट करके देख लो एक बार, मे बी ये इंपोर्ट हो जाए। मैं इसको भी डॉट एसक्यूएल में कन्वर्ट किया, तो आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो माइस्क्यूएल के अंदर। लास्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ तो फिर देखता उसको। नहीं ये इंपोर्ट नहीं करना है मैम, आप इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, ये एसक्यूएल फाइल है। डायरेक्टली ओपन करूँ? हाँ अच्छा, ये एसक्यूएल फाइल है। ओ राइट। सर आपकी वाली फाइल्स इतने कलरफुल कैसे आ जाती है? मेरी वाली देखो कितनी बोरिंग सी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो शायद मैंने कन्वर्ट किया ना, उसकी वजह से हुआ होगा वो। कहाँ चला गया? डेटा, हाँ वो लास्ट वाला। क्लोज अदर कर दीजिए, अगर आपको सारी क्लोज करना है तो क्लोज अदर। कैसे करते हैं सर? डेटा के ऊपर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, क्लोज अदर। उसको क्या फायर करना कीजिए, है सर? कंट्रोल ए और फायर करके देखिए। हो गया फाइल। अब देखिए आपके इसमें रिकॉर्ड आया है क्या? बट गया कहाँ, कौन सा डेटा बेस में गया? आई थिंक नया भी डेटाबेस नहीं हुआ क्रिएट। वहाँ पे कहीं पे है क्या? डेटाबेस का नाम देखिए, वहाँ पे कोई मेंशन हुआ है क्या? वही है, एग्जाम टेबल के अंदर हो गया वो। कौन सा वाला सर? हाँ वो शीट, एम्प्लॉय शीट 1। हाँ। ये आ गया आपका डेटा। कुछ मिस्टेक्स है क्या इसमें?
अच्छा, शायद से आपने कॉलम्स को स्वाइप किए थे क्या? डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह ऐसा कुछ? क्या किया था आगे पीछे? हाँ, कॉलम्स को आगे पीछे या नेम कुछ डिफरेंट थे क्या आपके? नहीं। मतलब हाँ एग्जैक्ट वैसा ही नेम हाँ था? हाँ 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 हाँ, कॉलम नेम्स अलग थे। हाँ, तो ऐसा नहीं होता ना कि क्योंकि हमारा जो टेबल है वो उसको समझेगा कैसे MySQL को कि किसको किस में डालना है। वही तो देखो इतनी मेरे, हाँ, कर दी। मेरे इसमें इंपोर्ट हो गया तो मैं सोचूं कि आपके इसमें क्यों नहीं इंपोर्ट हुआ, बिकॉज सेम डेटाबेस मेरे इसमें इंपोर्ट हुआ और मैंने उसको कन्वर्ट करके MySQL में आपको दे दिया। हम्म। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब ज्यादा नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर मैं खाना खाता हूँ, ठीक है? मैं खाना नहीं खाया। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो एकदम बेसिक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट निकालना है, यूनिक डिपार्टमेंट आईडीज निकालना है उनमें से। सो राइट अ क्वेरी टू गेट द यूनिक डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। सो लगाइए, मैं आपको इसको चैट में भी दे देता हूँ। दिस इज योर क्वेश्चन। आ गया सर। बहुत बढ़िया यार, एकदम फटाक से कर लिए। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? राइट अ क्वेरी टू गेट ऑल द एम्प्लॉय डिटेल फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नहीं हुआ ना सर? Select all from exam. Select all, right? By first name. Where clause नहीं है इसमें. ऑर्डर करना, ऑर्डर, उसका ऑर्डरिंग करना है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। याद नहीं आ रहा सर, कैसे करते हैं? लॉजिक क्या लगेगा, सिर्फ ऑर्डर बोला तो बोल तो दिया कि ऑर्डर लगाना है बस, तो ऑर्डर का वाला सोचो। ऑर्डर बाय हमने पढ़ा था। सर ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम एंड डिसेंडिंग, मतलब डिसेंडिंग कहाँ पे होना है? फर्स्ट नेम जो है वो डिसेंडिंग, मतलब वो जितना भी कॉलम में फर्स्ट नेम्स है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आने चाहिए। मतलब W to Z ऐसा? हाँ 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 W to A. हाँ, मैं ऑर्डर का करके तो क्या होगा? एकदम बेसिक क्वेरी है, ये वाला यूज करो, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय तो लग गया। डिसेंडिंग चाहिए, ये तो असेंडिंग बाय डिफॉल्ट बताया था ना मैंने, असेंडिंग होता है। और ये लगा दिया। हाँ, ट्राई करो। गुड, अरे हो गया। ये तो तब भी किया था मैंने। फिर आया होगा, आपने फिर स्क्रॉल कर दिया होगा। अच्छा, आ गया आ गया। गुड। ये थोड़ा टफ है, टफ इन द सेंस आपके लिए तो नहीं होगा, मेरे को पता है। ट्राई, राइट अ क्वेरी टू गेट द नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड सैलरी। अब ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ब्रैकेट में लिखा है, मतलब वो नेम्स में आ जाएगा, आपको फिर वो लगाना है कि वो एक ही कॉलम में कैसे आएंगे, ठीक है? And then salary, then PF of all the employee. PF is calculated as a 50% of salary. सर दो जनों को एक कॉन्कैट था। हाँ कॉन्कैट। मुझे नहीं आता, ऐसा चलते रहता मेरे, मैं सब बोलता था। चलो मैं ट्राई करती हूँ कुछ कुछ। चलेगा।
मुझे पता नहीं है मैं क्या कर रही हूँ, बट फिर भी करती हूँ। करो करो, कॉन्केटिनेशन पढ़ा था मैंने। मैं सिंटैक्स भूल गई सर। किस चीज का? कॉन्केट का? हाँ, कॉन्केट का या कॉन्केट डब्ल्यूएस का? कॉनकैट का सर। कॉनकैट एड्रेस क्या था सर, मुझे याद ही नहीं है। एक मिनट, एड्रेस। स्टार्टिंग के पेज में था क्या? जहाँ मैंने फंक्शन पढ़ाया था ना, वहाँ पे वो कॉन्केट था। फंक्शन तो डेट 11 था ना? 11 का नहीं है सर मेरे पास। ओ ठीक है, तो मैं क्वेरी भेज दूँ एज अ, ये क्वेरी से आपको थोड़ा याद आ जाए। हाँ, ये याद तो है, पढ़ाई तो थी। अरे select concat। ना ना, वो डबल कोट्स में डालोगे तो मैम उसका मीनिंग स्ट्रिंग हो जाएगा। वो हमें टेबल चाहिए ना, वो सॉरी कॉलम नेम चाहिए, तो डबल कोट्स में नहीं आएगा। अच्छा, मैंने सिलेक्ट नहीं डाला। अच्छा, सिलेक्ट फ्रॉम। गुड, स्मार्ट है लड़की। आपने जो सिखाया सर। ना 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 ना। ये टैलेंट बोला जाता है। सिखाता तो मैं बहुत लोगों को, इतने जल्दी अगर मेरा स्टूडेंट कर दे तो यार क्या ही बात है। पीएफ निकालना अच्छा, है यहाँ ना। पे फॉर्मूला लगाना है ना? पीएफ निकालना पड़ेगा। इट इज 50 of salary। सैलरी अगर आपके पास है तो उसका 50% कैसे निकालेंगे मैम? 0.15 इंटू सैलरी। कर दो। एज कर दूं क्या उसको? हाँ, प्लाइस दे दो ना पीएफ। गुड, ओहो, आ गया। आ गया, जम गया। सो व्हाट इज नेक्स्ट? थोड़ा सा था ना, मतलब करने गए तो ये थोड़ा अच्छा सा। था, बस हाँ। मैं कॉन्टैक्ट का भूल गई थी। हम्म और ये कि ये डायरेक्टली कर सकते हैं क्या? इसके बाद का असेंडिंग है, बट असेंडिंग तो समझ गया ना, अब वो सैलरी को हाँ, असेंडिंग करना है तो वो तो आप कर लोगे। राइट अ हाँ। क्वेरी टू गेट द टोटल सैलरी पेबल टू द एम्प्लॉय। यस, ये थोड़ा ठीक है, मतलब पूरा टोटल बताना है आपको। क्या बताना है इसमें से? ये टोटल सैलरी पेबल टू एम्प्लॉयज, मतलब सम ऑफ सैलरीज। सभी का। तो सिलेक्ट।
आ गया सर। एक मिनट, बहुत बढ़िया। चलेगा। Next, write a query to get average salary and the number of employees in the employee table. एवरेज है या एवरेज था? Average salary and number of employees in the employee table. कितने number of employees है? आ गया सर। अभी उसी में सभी को सीरियल नंबर दे दो, मतलब रो नंबर दे दो उसी में सबको, मतलब कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो हमें पता करना है। मतलब हमने अभी एक पढ़ा था ना, रो नंबर। हाँ, ओवर वगैरह जो सिंटैक्स था उसका, सिंटैक्स याद नहीं है मुझे। मैं फाइल भेज दूं क्या? डे कौन सा था वो? डे 12 भी नहीं है ना, 11 12 दोनों भी नहीं है आपके पास शायद। हाँ, तो ये है डे 12 का डाल दिया एंड 11 भी दे देता हूँ मैं आपको। जो इसके पहले भेजा है नोट्स करके, उसमें है वो ऑर्डर वाला। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वाला क्वेश्चन। नहीं, नेक्स्ट वाला वो तो आप कर लोगे, वो तो आप सिंटेक्स यहाँ से देख लोगे तो हो जाएगा वो। ठीक है ना, ये समझ गया ना आपको कि क्या करना है? ये तो समझ गया। हाँ, छोड़ दीजिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। तो इसमें रो नंबर में क्या कर, ओवर ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम ऐसे ही बाकी करना है डाल ना दो। हमें? हाँ, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें। यही रन करना है सर। और टेबल के कॉलम्स के नाम डालने पड़ेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो उसको, पूरे कॉलम्स के नाम डालने पड़ेंगे। यहाँ पे ना सर? हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे और फिर किस ऑर्डर से करना है। अब आप वो क्या बोलते हैं, कस्टम एम्प्लॉय आईडी से भी ले सकते हो ऑर्डर बाय में। ओके सर, ये दो आप सर नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट डाला है मैंने आपको चैट में। राइट अ क्वेरी टू गेट द फर्स्ट 3 कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। मतलब सबके स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स चाहिए हमें। सर लाइक है ना इसका? तो नहीं पता। get the first 3 characters of first name. लाइक एक्चुअल में काम कैसे करता है? सिंटैक्स तो करेक्ट है ना? अगर फर्स्ट नेम लाइक और यहाँ पे कुछ तो वो जो भी है परसेंटेज परसेंटेज, आई थिंक यही है। मतलब ये मुझे श्योर नहीं है क्या है। एक्चुअली वो है कि उतने स्पेसेस के बाद हम हाँ लाइक ये, में ऐसा चेक होता है, लाइक चेक करता है। हाँ। चेक इन द सेंस कि ए होना चाहिए, मतलब अगर आप डाल के देखिए, ए डालिए उसके सामने परसेंट के आगे ए, मतलब ए से रिलेटेड जितने भी सारे स्टार्ट होने वाले हैं वो आएंगे यहाँ पे। अगर आप 2 स्पेसेस डालते हो और उसके बाद कोई कैरेक्टर डालते हो तो ऐसा होगा कि वो 2 अंडरस्कोर आप जो डाल रहे थे ना, तो वो दो कैरेक्टर को छोड़ के ए ढूंढेगा और उसको प्रिंट कराएगा। जैसे ये आ गया अदाम वो,
ठीक है, तो अंडरस्कोर इज नथिंग बट स्पेसेस, कितने कैरेक्टर्स आगे छोड़ना है और फिर वो उस तो कैरेक्टर सिर्फ को सर्च करना है। बट हमें तो वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हाँ स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स चाहिए सभी एम्प्लॉयज के। हाँ ये अलग है। सब स्ट्रिंग करके यहाँ पे एक मेथड यूज होती है। सबस्ट्रिंग पढ़ाया था क्या? शायद याद नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मैं आप ये चीज मैं चैट में जो डाल रहा हूँ उसको आप आपके स्क्रीन पे लेके आ जाओ, मैं बता देता हूँ। हाँ सर ये याद है मुझे, पढ़ाया तो था। सबस्ट्रिंग में जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो इंक्लूसिव होता है और एंडिंग इंडेक्स को एक्सक्लूड कर देता है, वो छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों शायद से लेता है, वो फर्स्ट एंड लास्ट वाले को भी देता है। बस इतना ही मतलब चलेगा। 1,3 1 इज क्या? पहला वाला कैरेक्टर एंड 3 तक, 3 कैरेक्टर्स तक वो गिनेगा। इतना ही नहीं चलेगा ना मैम, सिलेक्ट डालना पड़ेगा ना। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वेयर, वेयर के बाद आएगा सर सबस्ट्रिंग। हम्म हम्म है ही नहीं क्या है ये, कुछ भी नहीं आया। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम का अलग है क्या कुछ सिंटैक्स? नहीं नहीं नहीं, वही देख रहा हूँ मैं, हमने क्या किया। थोड़ा गलत लिख दिया हमने, हमें तो प्रिंट करना है ना, तो ये वेयर में कैसे जाएगा? तो सिलेक्ट में जाएगा। ये भी सिलेक्ट में जाएगा ना, स्टार की जगह पे जाएगा। वेयर क्लॉज लगेगा ही नहीं, पूरा ही डेटा कर रहे हैं ना, तो पर्टिकुलर तो इसको नहीं कर रहे। हम्म, आ गया। ओके, तो ये चीज याद रखना है आपको। हम्म। और एक दो ले लेते हैं, फिर छुट्टी। Write a query to get the first name of the employee table after removing the white spaces from both the sides. सेंस नहीं बनता, जान दो उसको। तो ट्रिम था ना उसका तो। हाँ ट्रिम था, इसलिए बोला सेंस नहीं बनता। Write a query to get the length of the employee name, first name comma last name from the employee table. Length कैलकुलेट करना है, तो ये भी आपको समझ गया होगा शायद से। उसे कॉन्कैट करना पड़ेगा पहले तो। एंड उसका फिर लेंथ बताना है। हाँ फिर वो कैसे बताते हैं, लेंथ का len वाला जो फंक्शन है वो। हाँ बस, बढ़िया। बट लिखते कैसे है सर? ट्राई। लेंथ, हम्म फिर आई थिंक नेम ए करना है, आई थिंक। LEN जो था वो हमने एक्सेल में पढ़े थे। यहाँ पे लेंथ पूरा पूरा है फंक्शन का नाम। अच्छा GPS। हाँ अभी आ गया, ग्रीन आ गया ना। हाँ, दोनों का चाहिए उसको। क्या हो गया, आपने अलाइज नहीं दिया। ये क्या बोल ऐसे रहा ही है? लिखना है। हम्म, पहले तो कॉन्कैट हो रहा है क्या वो चेक कीजिए, वो कॉन्कैट हो रहा है क्या, उसको निकाल के थोड़ी देर के लिए वो कॉन्कैट चेक कीजिए वो हो रहा है क्या। हो गया। ओके, तो अब सिर्फ नेम अंडरस्कोर ए का करके देखे तो उसके नीचे। नहीं, फिर दोनों अननोन को कॉलम, अननोन कॉलम क्या बोल रहे हैं? अननोन कॉलम नेम है। अगर मैंने लेंथ के अंदर कॉन्कैट डाला तो नहीं तो फिर इंडिविजुअल कर लो ना, फर्स्ट नेम प्लस करके लेंथ करके सेकंड नेम ऐसा कर लो, तो कॉन्टैक्ट करने मतलब की भी लेंथ जरूरत नहीं। ऑफ हाँ
फर्स्ट नेम प्लस, इसे डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं। कर सकते हैं। वो फंक्शन कुछ वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, उसको अपन सेकंड वाले के साथ ये कर दे रहे हैं, चलेगा। आ गया। और सर अगर इसको ऐसे उठा के इसको यहाँ पे कैसे उठा डाले के, तो हाँ वो भी काम करेगा। आ गया। वो लेंथ नहीं आ रहा था। हाँ वो कर दो, हाँ वो कर। जेवायचं है। मेरी मम्मी आ गई। मम्मी के लिए हम लोग कभी बड़े नहीं होते। राइट अ क्वेरी टू सिलेक्ट फर्स्ट एंड रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, ये हो जाएगा। फर्स्ट 10, हाँ सर आ जाएगा। सिलेक्ट टॉप। बहुत बढ़िया। राइट अ क्वेरी टू गेट द मंथली सैलरी अराउंड 2 decimals of each every employee. ये पता नहीं सर कैसे करते हैं ये। ओके वेट अ सेकंड, मैं पहले तो डाल देता हूँ क्वेश्चन एंड देन फिर अपन इसको चेकआउट करते हैं। बोल रहा है राइट अ क्वेरी टू गेट द मंथली सैलरी अराउंड 2 decimal places of each and every employee. ओके तो बेसिकली किया क्या है इसने। अब ये सेम टेबल है या दूसरे टेबल पे चला गया? सेम टेबल। सैलरी तो है इसमें। सैलरी है ना, अज्यूम करो बोल रहा है, अज्यूम द सैलरी फील्ड प्रोवाइडिंग द एनुअल सैलरी, वो जो सैलरी दी है वो एनुअल सैलरी है उसकी। अच्छा तो डिवाइड बाय 12 करना है उसको। एंड दो बट सैलरी का अप टू देना है। डेसिमल पॉइंट्स कैसे करना है? क्या? अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स कैसे करना है? राउंड कॉमा टू, राउंड एक मेथड है। अच्छा सिलेक्ट सर राउंड फंक्शन कैसे लगता है? नॉर्मल फंक्शन बस आप लिख लो राउंड, देन जो भी कैलकुलेशन लगाना है वो कॉमा टू कर दो। इसमें ही लगेगा ना? 1 सेकेंड आपको दिखा देता हूँ। हाँ आ गया सर। गुड, आ गया। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। वरना आप ऐसे कर दो, ये डेटा सेट के जो भी क्वेश्चन है ना वो खत्म आप हो डाल दो गया, यहाँ पे। खत्म हो मैं गया। कर दूँगी। 19 क्वेश्चन ही थे उसमें, 19 क्वेश्चन थे। अरे वाह, पता ही 19 नहीं चला। क्वेश्चन आपने पूरे अटेम्प्ट किए। गुड। नेक्स्ट रिट्रीव एंड स्टोरेज, वो कल देखते हैं, या फिर सब क्वेरीज आप क्या पढ़ के रखो मैं बता देता हूँ। सब क्वेरीज पढ़ के रखो और जॉइंट पढ़ के रखो, तो फिर कल अपन सब क्वेरीज एंड जॉइंट पे ले लेंगे। ठीक है सर। पहले अपन ले लेंगे, पढ़ लेंगे एंड देन फिर सब क्वेरीज और जॉइंट पे जैसे आज किया ना वैसा 1 घंटा आधा घंटा ऐसा करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी और फिर इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा छोटे मोटे इसको। हाँ प्रैक्टिस सर मस्ट है ना, क्योंकि आपको सिंटेक्स याद होना चाहिए और आप तो बहुत जल्दी याद कर लेते हो, तो थोड़ा करोगे तो हो जाएगा। आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलो, थैंक यू सो थैंक यू सर। मच, स्टे सेफ, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो कल मिलते हैं। ओके। रिकॉर्डिंग भेज दूं? हाँ सर भेज दो चलेगा। चलेगा, हाँ ठीक है। हाँ।